अज्ञानमोहान्धतमोपाभ्याम् अज्ञानमोहान्तमोपाभ्याम् विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्याम् विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्याम् विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्याम् विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। अर्थ ब्रह्म विद्या, गुरु तत्व अज्ञान मोह अंधेपन से छुटकारा दिलाने वाली है और विवेक वैराग्य को दिला देती है। विश्व व विश्वेश तत्व और जो मैं तत्व का बोध करवा देता है, मैं उन गुरु तत्व को प्रणाम करता हूँ, उनकी पादुकाओं को प्रणाम करता हूँ। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 6। ओम असतो मा सद्गमय ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। अर्थ हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधेरों से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ओम शांति शांति शांति। ओम गीता तत्वालोक, ये ग्रंथ हम लोग का चल रहा है भगवान, और इसमें अध्याय नंबर 15 चल रहा है। पुरुषोत्तम अध्याय है ये। और जो ये गीता तत्वालोक है ना, तो ऐसे तो श्रीमद् भगवद गीता की बहुत सारी व्याख्याएं हैं, बहुत सारे भाष्य हैं पूरे विश्व में, लेकिन ये जो गीता तत्वालोक है ये तात्विक दृष्टि से व्याख्या है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ परम विरक्त उड़िया बाबा जी के द्वारा। और ये वैसी ही व्याख्या है जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता की शांकर भाष्य है, शंकराचार्य जी ने व्याख्या करी है। शंकराचार्य जी ने जो व्याख्या की है गीता प्रेस की है जी, और गीता प्रेस में मिलती है। ऐसे ही मेरा ख्याल है, अब तो महंगी हो गई है, मेरा ख्याल है 150 रुपये के आसपास होगी, 150 रुपये के आसपास। उसमें भी भगवद गीता के मंत्रों की व्याख्या तात्विक दृष्टि से है, लेकिन उड़िया बाबा जी ने बड़े विस्तार से, प्रश्न से, उत्तर से, सरल करके ऐसे बताया है। शंकराचार्य जी ने तो बिल्कुल एकदम टू दी पॉइंट तत्व बताया है। इसलिए हम लोगों के कल्याण के लिए गीता तत्वालोक बहुत श्रेष्ठ है, यानी यहाँ तक कि शंकर भाष्य से भी ज़्यादा कल्याणकारी है, क्योंकि सरल है। तो इसमें पुरुषोत्तम अध्याय चल रहा है भगवान, और पुरुषोत्तम अध्याय में भी हम लोगों का मंत्र नंबर 3 और 4 की व्याख्या ज्ञानेश्वरी से चलेगी। 3 और 4 की व्याख्या ज्ञानेश्वरी गीता से चलेगी, और मदनलाल भगवान से सुनेंगे इसकी व्याख्या। इसके पहले हम लोग एक बार मंत्र को ले लेते हैं। ये मंत्र याद होने चाहिए। न रूपम अस्य इहि तथोपलभ्यते न रूपम अस्य इहि तथोपलभ्यते। इस संसार का जैसा नाम रूप दिखाई पड़ रहा है ना, ये सॉलिड सा, वैसा सॉलिड नहीं है। सपने का संसार भी तो तुमको जब दिखाई पड़ रहा था तो बड़ा सॉलिड लग रहा था कि एकदम सच्चा है, लेकिन वो तो कहीं है ही नहीं। वो तो जीव के जो स्वरूप है ना, उसके जादू से दिख रहा था। बस ऐसे ही ये
सारा जागने वाला संसार ईश्वर के स्वरूप के जादू से दिख रहा है। तो कहते हैं भगवान जैसा इसका तुम रूप समझ रहे हो ना, बड़ा सॉलिड, बड़ा सच्चा, न उपलभ्यते, वैसा सचमुच खोज करने पर, अनुसंधान करने पर नहीं पाया जाता है। न अंतो न आदि न च संप्रतिष्ठा। न अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा। न तो इसका अंत ही है, न इसकी आदि माने प्रारंभ ही है, और न च संप्रतिष्ठा, न ये सचमुच में कहीं प्रतिष्ठित है। सचमुच में ये जगत तो कहीं है ही नहीं, ये तो सपने जैसा झूठा है। सपने के पदार्थ दिखते हैं एकदम सच्चे, लेकिन कहीं है ही नहीं, ऐसा ही है ये जागने वाला जगत है। अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम। अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम। अश्वत्थम, ये कल तक भी न ठहरने वाला है। एनम, इसलिए ऐसे घटिया और दुख देने वाले संसार को सुविरूढ़ मूलम, जड़ से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। जो दुख देता है उससे लपटाओगे तो समझदार होए कि मूर्ख? मूर्ख ही जलाएंगे। लो, अरे जो सुख देता है उसका संग करना चाहिए। जो दुख देता है, मृत्यु देता है, भय कर देता है, उससे जो लपटावे वो तो बड़ा बेवकूफ टाइप का है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। दृढ़ असंग शस्त्र से इसका छेदन कर देना चाहिए। असंग शस्त्र समझ गए ना जी। ना इसका चिंतन करे, ना इसके चक्कर में पड़े, बस खाली व्यवहार कर दे, जिसको जहाँ जैसा चाहिए वैसा कर दे, और ये जानते हुए कर दे कि ये बिल्कुल सपने में हो रहा है। सपने का ये शरीर, सपने का उस शरीर से व्यवहार कर रहा है, और ये इससे कोई लेना देना नहीं है मुझे। नाटक होता ऐ संसार, तू मुझको जो बहुत बढ़िया बढ़िया अपना है वो मुझको नहीं चाहिए तेरा, क्या अपना रख ले। बिल्कुल, क्योंकि परीक्षा कर लिया है उसने तो कि इसमें बढ़िया कुछ है ही नहीं। जहाँ निश्चित रूप से मरना पड़े वो बढ़िया होता है कि मत भगवान? घटिया होता है भगवान। जहाँ निश्चित रूप से बिछड़ना पड़े वो बढ़िया होता है। उससे तो छूट जाने के लिए मन करता है। छूट जाओ ऐसे से। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। ततः पदम, तो फिर उस पद की परिमार्गितव्यम, खोज करनी चाहिए। ठीक है, इस संसार को तो हम छोड़ देंगे, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? तो कह रहे हैं ततः पदम। हाँ, तुमको बताता हूँ अर्जुन, तुम वहाँ रहो जहाँ पर आने जाने का फिर चक्कर नहीं, मरने का चक्कर नहीं, छूटने का चक्कर नहीं, जहाँ कर्मों की, ये कर्म जो है ना, ये लेबर बना के रखते हैं ना 24 घंटे, जहाँ कर्म नहीं। ये संसार के लोग राग द्वेष करते हैं, जिससे प्रेम करो वो बुरा बोलता है तो छाती ऐसा लगता है किसी ने छाती में तलवार मार दिया हो। मुझसे प्रेम करो वो कड़वा बोल देता है। हे भगवान, ये कोई झंझट नहीं रहेगा। तो भगवान क्या कहते हैं? ततः पदम, उस पद की खोज करनी चाहिए। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। यस्मिन् गताना निवर्तन्ति भूयः। यस्मिन् गताः न निवर्तन्ति भूयः। भूया माने फिर न निवर्तन्ति, फिर लौटना नहीं पड़ता, आना जाना नहीं पड़ता, मरना नहीं पड़ता, कर्मों की चाकरी नहीं करनी पड़ती। फिर सुबह से शाम तक बेटे को संभालो, बेटी को संभालो, पत्नी को संभालो, नौकरी को संभालो, शरीर को संभालो,
और दुनिया भर के नखड़े उठाओ, इसके बाद भी सब समस्या ही भगवान, ये सब नहीं करना पड़ता। तो कहते हैं तो फिर अभी मैं उस बढ़िया वाले पद में स्थित होता हूं, जी। तब काहे की देर। तम एव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, तम च आद्यम पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो मैं अभी ही तुरंत अपने उस आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप, न मरने वाले स्वरूप में स्थित होता हूँ, और जिस अधिष्ठान की ही छाया ये सारा जगत है। यथा प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। अब संत ज्ञानेश्वर जी से इन मंत्रों का अर्थ सुनते हैं, 3 और 4 मदनलाल भगवान के मुख से। जी भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। भगवान कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी थे कि हे किरीटी, संभव है कि तुम्हारे मन में यह शंका उठ खड़ी हो कि क्या कोई ऐसा साधन भी हो सकता है जिससे यह इतना विशाल वृक्ष उखाड़ कर फेंका जा सकता है। यदि ऊर्ध्वगामी इसकी शाखाओं पर दृष्टिपात किया जाए तो वे ब्रह्मलोक तक जा पहुंची है। अरे वाह। और इनकी जड़ तो स्वयं निर्गुण ब्रह्म में ही है। नीचे की ओर जाने वाली शाखाओं के कारण यह वृक्ष अस्थावर के अंतिम चरण तक पहुंचा हुआ है, तथा इसके बीच वाले भाग में मानव रूपी मूल फैलता है। इतने सुदृढ़ और विशाल वृक्ष का भला कौन विनाश कर सकता है। पर ऐसी क्षुद्र कल्पना तुम अपने मन में मत आने दो। यह वृक्ष भले ही सुदृढ़ और विशाल हो, पर फिर भी इसका उन्मूलन करने में परिश्रम की क्या आवश्यकता है। भला बच्चों को क्या कभी इस चीज की जरूरत होती है कि वे हौहे को खदेड़ कर किसी अन्य देश में पहुंचा दें। क्या कभी किसी को गंधर्व नगरी धराशायी करने की, या खरगोश के सिंग तोड़ने की, अथवा कुसुम आकाश कुसुम पाने की कोई चिंता सताती है। ठीक इसी प्रकार हे वीर शिरोमणि, ये संसार वृक्ष भी एकदम यथार्थ अथवा सचमुच का नहीं है। फिर भला इसे उखाड़ फेंकना कौन बहुत बड़ी बात है। मैंने इसके मूलों और शाखाओं का जो वर्णन किया है उसे वंध्या के पुत्रों के द्वारा घर भरने के वर्णन के सदृश ही समझना चाहिए। स्वप्न अवस्था की कोई घटना हमारे जागृत होने पर भला हमारा क्या बिगाड़ सकती है। ठीक इसी प्रकार तुम इस वृक्ष की सारी कथा को भी एकदम निर्मूल ही समझो, क्योंकि मैंने जैसा वर्णन किया है यदि वैसा ही यह वृक्ष अचल तथा दृढ़ हो तो फिर भला ऐसा कौन माई का लाल हो सकता है या हो सकता था जो इसे उखाड़ फेंकता। अरे फूंक मारकर क्या कभी आकाश भी उड़ाया जा सकता है। इसलिए हे धनंजय, मैं तुमको बतलाता हूँ कि कच्छपी को कभी दूध ही नहीं होता, और इसलिए संसार वृक्ष के बारे में अभी मैंने जो विवेचन किया है वह वैसा ही माया से पूर्ण है जैसा यह कहना कि कच्छपी के दूध का नवनीत निकाल कर उसका घृत तैयार करके किसी राजा के आगे खाने के लिए परोसा गया था। मृग जल से भरे हुए सरोवर तो अवश्य दृष्टिगत होते हैं, पर क्या उस सरोवर में स्थित जल के सहयोग से धान के पौधे रोपे जा सकते हैं अथवा केले के पौधे लगाए जा सकते हैं। यदि मूलतः अज्ञान ही मिथ्या है तो फिर उस अज्ञान के द्वारा होने वाला कार्य भला कहाँ तक मिथ्या नहीं होगा। और यही कारण है कि जिस समय इस संसार वृक्ष का अच्छी तरह विचार किया जाता है उस समय यह एकदम मिथ्या ही सिद्ध होता है। जो लोग यह कहते हैं कि इस वृक्ष का कहीं अवसान ही नहीं है और न कभी इसका नाश होता है, तो उनका कथन भी एक दृष्टि से ठीक ही है। जब तक मनुष्य जागृत नहीं होता या निशा सब सोहनहारी भगवान,
तब तक क्या कभी निद्रा का अंत होता है? जब तक रात्रि का अवसान न हो तब तक भला क्या कभी सवेरा हो सकता है? ठीक इसी प्रकार जब तक विवेक के द्वारा माया का नामो निशान मिटा नहीं दिया जाता तब तक इस संसार रूपी अश्वत्थ का कभी नाश नहीं होता। संसार की तरंगे तब तक अनंत ही जान पड़ती हैं जब तक प्रबल वेग वाली वायु शांत नहीं होती। इसलिए जिस समय सूर्यास्त होता है उसी समय मृग जल भी अदृश्य होता है। बहुत सुंदर उदाहरण। अथवा जिस समय दीपक शांत कर दिया जाता है अथवा बुझा दिया जाता है उस समय प्रभा भी नष्ट होती है। ठीक इसी प्रकार जिस समय मूल माया का नाश कर देने वाला ज्ञान प्रकट होता है उसी समय इस संसार वृक्ष का अवसान होता है, अन्यथा कभी अवसान नहीं होता। इस संसार को जो अनादि कहा जाता है वह भी कुछ मिथ्या नहीं है। इस प्रकार का कथन भी उपयुक्त विवेचन के आधार पर समीचीन ही है, क्योंकि जब ये संसार वृक्ष स्वयं ही यथार्थ अथवा सत्य नहीं है तो फिर भला इसका आरंभ कहाँ हो सकता है और कौन हो सकता है? वस्तुतः जो किसी जगह पर उत्पन्न होता है उसके बारे में तो जो किसी जगह पर उत्पन्न होता है उसके बारे में तो यह कहना अवश्य शोभा देता है कि इसका आदि है, और जो एकदम है ही नहीं उसका भला मूल अथवा आदि कहाँ हो सकता है? जिसका कभी जन्म ही ना होता हो उसके विषय में भला यह कैसे बतलाया जा सकता है कि इसकी माता कौन है? आशा यह है कि संसार वृक्ष यथार्थ है ही नहीं और इसलिए अनादि ठहरता है। भला बंध्या सुत की जन्म पत्रिका कहाँ से आ सकती है? अरे वाह। आकाश में नील वर्ण की धरती की परिकल्पना किस प्रकार की जा सकती है? ये पांडव, आकाश पुष्प का डंठल भला कौन तोड़ सकता है? जिस संसार का वास्तव में अस्तित्व ही ना हो उसका आदि कहाँ से हो सकता है? बार बार कह रहे हैं। जैसे घट का मिथ्यात्व स्वयं सिद्ध है वैसे यह मूल सही संसार वृक्ष मिथ्या होने का अनादि है। इस प्रकार हे अर्जुन, इसका न आदि है और न अंत है, मध्य में इसका भास कुछ अवश्य होता है परंतु वह भी मिथ्या ही है। मृत जल का स्रोत न तो किसी पर्वत से ही निकलता है और न जाकर किसी समुद्र में ही गिरता है, परंतु मध्य में ही उसका कुछ भास अवश्य होता है। उसी मृत जल की ही भांति संसार का भी न तो कोई आदि है न तो अंत ही है और न कभी वास्तव में इसका कोई अस्तित्व ही होता है। क्या बात है। इस संसार का मिथ्या लक्षण केवल मध्य में ही भासमान होता है। जैसे इंद्रधनुष भांति भांति के रंगों से रंगा हुआ दिखाई देता है वैसे ही अज्ञान से संसार रंगा हुआ सत्य सा जान पड़ता है। जैसे बहुरूपी अपने वेश से लोगों को भ्रम में डालता है वैसे यह संसार भी अपने मध्य वाले आभास के द्वारा लोगों को भ्रम में रखता है। आकाश में यथार्थतः कुछ भी न होने पर कभी कभी गंधर्व नगर दिखाई देता है, पर पल भर में ही वह फिर ध्वस्त हो जाता है। स्वप्न में दृश्यमान मिथ्या दृश्यों को भी यदि सत्य मान लिया जाए तो भी क्या जागृत अवस्था के व्यवहारों में उसका कोई उपयोग हो सकता है? इसी प्रकार पल भर के लिए होने वाला यह आभास वास्तव में एकदम मिथ्या ही है। बंदर को जल में अपना प्रतिबिंब तो विविध प्रकार की चेष्टाएं करता हुआ दृष्टिगोचर होता है पर जब वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तब उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। इसी प्रकार यह संसार भी दिखाई तो पड़ता है पर यथार्थ है इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसका आभास और लोभ इतना जल्दी होता है कि इसके सामने लहरों की चंचलता तुच्छ सिद्ध होती है और विद्युत भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। जैसे वर्षा काल के आरंभ की वायु चारों ओर से चलती है और इसका ज्ञान ही नहीं हो पाता कि हवा आगे की ओर से आ रही है अथवा पीछे की ओर से है, वैसे ही संसार वृक्ष की भी वास्तविक और सच्ची स्थिति नहीं है। न तो इसका आदि है, न अंत है, न स्थिति है, न रूप है। फिर भला इसे उखाड़ फेंकने के लिए अत्यधिक श्रम की क्या आवश्यकता है? इसकी बलवत्ता एकमात्र हमारे अज्ञान के कारण ही है।
अतः इसे आत्मज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से काट कर गिरा देना चाहिए। इसे गिराने के लिए ज्ञान देखिए भगवान, अभी जो मदन लाल भगवान ने पढ़ा, ये दोनों पेज कितने गजब के हैं। पेज नंबर 564 और पेज नंबर 565 ज्ञानेश्वरी गीता। भगवान इतने डंके की चोट पर यहाँ पर वर्णन किया गया है कि संसार है ही नहीं, बिल्कुल संसार का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, ये सच्चा नहीं है, ये बिल्कुल सपना है। और भगवान इतना सुंदर, इतना सटीक, बिल्कुल दो टूक वर्णन कि जिसमें संशय की कोई गुंजाइश नहीं है। कल आपको सुनाया था ना कि भगवान कृष्ण ने संसार का जो वर्णन किया था, बंध्या को पुत्र गंधर्वपुर में त्रसित भयो, तब तो मृगवारी को पियन को सिधायो है, मार्ग में खरगोश सींगन से मार दियो, गयो तट तो रज्जू को सर्प डसी खायो है, आकाश पुष्प ठूठ नर ने औषधि बताई दीनी, सीपी की चांदी ले खरीदन को धायो है, कहे ईश कृष्ण जगत भयो है, न हुई है आगे वेद शास्त्र संतन जग ऐसो ही बतायो है। बिल्कुल भगवान संत ज्ञानेश्वर जी का बिल्कुल इसी पर निगाह है और बिल्कुल टू द पॉइंट ऐसे ही वर्णन किया है। एक एक शब्द इसका आया है। बंध्या का पुत्र आया है, गंधर्वपुर आया है, मृगवारी आया है, खरगोश के सींग आए हैं, रज्जू का सर्प आया है, आकाश पुष्प आया है, ठूंठ नर आया है, सीपी की चांदी आई है। यहीं पे दृष्टि है उनकी, बिल्कुल यही दृष्टि है भगवान। तो माधव भगवान के कमेंट सुनते हैं। माधव भगवान को बहुत अच्छा लगा, खासकर एक पैरा तो बहुत ही अच्छा लगा। इसको सुनने के बाद फिर मदन लाल भगवान से सुनते हैं। पेज नंबर है, डंके की चोट पर वर्णन किया इन्होंने, डंके की, हाँ, ताल ठोक के वर्णन किया। अब कहने लगे आदि और अंत होगा कहाँ से? तेरे सपने में जो दृश्य है उसका कोई आदि अंत होता है? गजब गजब। कहने लगे कि तूने सपने में देखा कि एक दादाजी हैं, एक पिताजी हैं, एक उनके नाती जी बेटा जी हैं, तो बोले इनका कब आदि हुआ कब अंत हुआ? बोले बैठ, आदि अंत क्या होगा ससुरा? जब जो चीज़ झूठी है उसका आदि क्या अंत क्या, वो प्रतिष्ठा क्या, यही तीन चीज़ तो भगवान ने मंत्र बताई है। न अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा, न इस समय ही कहीं प्रतिष्ठित है। देखो भगवान अगर वेदांती इस रहस्य को न जाने और इस रहस्य को डंके की चोट पर ताल ठोक करके न कहे तो समझो वेदांत पहचाना नहीं, या कुछ संशय हो, या कोई संशय हो। अगर संशय है तो मेरी चुनौती है वो संसार को पकड़े रहे भला। भगवान जैसे मुट्ठी से पानी चला जाता है ना बाहर रेत फिसल जाती है, ऐसा है जगत। तो माधव भगवान के कमेंट सुनते हैं इसमें। पेज नंबर 564 का अंतिम पैरा, गजब का पैरा। जी भगवान, यहाँ पे भगवान थीम उठाई है उन्होंने न च संप्रतिष्ठा की, हाँ, कि ये जो न तो आदि में है न अंत में है और न इस समय भी प्रतिष्ठित है, तो ये है कैसा? तो वो बार बार इस चीज को लेते हैं कि वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। इसी थीम को लेके भगवान कृष्ण का ये जो अभी दिया है छंद, उस छंद पे भी दृष्टि है। हाँ। तो अब इसमें 564 में सबसे नीचे का पैराग्राफ है, जब यह संसार वृक्ष स्वयं ही यथार्थ अथवा सत्य नहीं है तो फिर भला इसका आरंभ कहाँ हो सकता है? गजब। और कौन हो सकता है? वस्तुतः जो किसी जगह पर उत्पन्न होता है उसके बारे में तो यह कहना अवश्य शोभा देता है कि आदि इसका आदि है, और जो एकदम है ही नहीं उसका भला क्या मूल और क्या आदि? अरे गजब। जिसका कभी जन्म ही न होता हो
उसके विषय में भला कैसे बतलाया जा सकता है कि उसकी माता कौन, और उस वृक्ष, वह वृक्ष संसार वृक्ष यथार्थतः है ही नहीं। भगवान ना सतो विद्यते भावो, मदन लाल भगवान आपने ऐसा पढ़ा है, अभावो विद्यते सतो। हाँ ऐसा पढ़ा है। हम ये कह रहे थे भगवान कि मदन लाल भगवान आपने ऐसा बढ़िया मटेरियल पढ़ा है कि गजब का हाँ कि भगवान बाग हो रहा। हाँ कि भगवान कोई मतलब ये है कि दंग रह जाएगा इसको सुन करके, और तब उसको पता चलेगा कि एस.के. द्विवेदी कितना सही बोलता है। तब उसको पता चलेगा कि यार दुनिया में जो बात कोई नहीं बताता है वो एस.के. द्विवेदी बताता है। क्योंकि एस.के. द्विवेदी अपनी बात नहीं बताता है, एस.के. द्विवेदी भगवान की बात बताता है। यही बात मैं कहना चाहूँगा, आप एक जो बात ग्रंथ में लिखी हुई बात बताते हैं। हाँ अगर हमने अपनी बात बताई हो, बात महात्मा की बात है। हाँ अगर हमने गलत तो ही नहीं। आज तक अभी तक हमारे 14-15 साल हो गए आए हुए, लेकिन हमें तो कहीं भी आज तक नहीं जो भी बताया आपने, आपने तो प्रूफ भी देखो भैया, यहाँ लिखा हुआ है, इस पेज पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ लो आप। हाँ आपने यहाँ तो ऐसे में खुद आपने देखो मदन लाल देखो। हाँ अच्छा एक बात बताओ, मैं ये 15 साल में भी सही हुआ है और 15 लाख करोड़ वर्ष में भी आगे सही होगा, क्योंकि यही सत्य है। तो भगवान हाँ, तो देखो बना ही नहीं। हाँ तो भगवान पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि विकास भगवान संत ज्ञानेश्वर जी के इस अद्भुत पेज को 564 और 565 इसको भगवान क्या बोलते हैं, दोनों को फोटो कापी करके अपने फोल्डर में लगा लें। बहुत कम ऐसा डंके की चोट पर वर्णन मिलता है। ये तो चूंकि ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है संत ज्ञानेश्वर, इसलिए उन्होंने ताल ठोक के वर्णन किया है कि संसार है ही नहीं, है ना असतो विद्यते भावो। और भगवान संत ज्ञानेश्वर जी ने, जिसे कहते नहीं है, ताल ठोक करके ये बात कही है कि ये संसार बिल्कुल असत है। अब भगवान जिनके पास ज्ञानेश्वरी गीता नहीं है वो कहाँ इतना बढ़िया वर्णन सुन पाएंगे। देखो भगवान, तो मदन लाल भगवान ने आज ये बिल्कुल यादगार पेज दिया है। हमने भी पहली बार इसको पढ़ा है। हमने संत ज्ञानेश्वरी गीता कुछ थोड़ी सी पढ़ी थी, कुछ आखिरी में पढ़ी थी, पूरी नहीं पढ़ी थी। तो भगवान आज मतलब मदन लाल भगवान के ऋणी हैं कि क्या गजब का मटेरियल उपलब्ध कराया है। अब माधव भगवान से आगे सुनते हैं। जी भगवान जी फिर कहते हैं, इसलिए यह अनादि है, अनादि ठहरता है। भला बंध्या सुत की जन्मपत्री कहाँ से आ सकती है? आकाश में नील वर्ण की धरती की परिकल्पना किस प्रकार की जा सकती है? बार बार क्वेश्चन करके शिष्य की बुद्धि को जोर डाल रहे हैं कि विचार कर। हाँ। विचार करेगा तो ये इतना बड़ा जो हमने वृक्ष की परिकल्पना तुम्हें बता दी और तुम्हें डर लग रहा होगा इस वृक्ष से, ये सब छू मंतर हो जाएगा। इसके डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो संसार स्वप्न है उससे क्या डरना है बे? हाँ बिल्कुल, देखो। यही कहना चाह रहे हैं। आकाश में नील वर्ण की धरती की परिकल्पना भला किस प्रकार की जा सकती है? हे पांडव, आकाश पुष्प का डंठल भला कौन तोड़ सकता है? अरे आकाश पुष्प का डंठल तब तोड़ोगे जब आकाश पुष्प का कहीं कोई पेड़ हो। आकाश पुष्प कहीं है ही नहीं, तो क्या डंठल क्या काट तोड़ोगे? हमारे मन में सूक्ष्म में बना हुआ है। हाँ। जिस संसार का वास्तव में अस्तित्व ही न हो, उसका आदि कहाँ हो सकता है? वाह 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 वाह। जैसे घट का मिथ्यात्व तो स्वयं सिद्ध है, वैसे ही यह मूल सहित संसार वृक्ष मिथ्या होने के कारण अनादि है। इस प्रकार अर्जुन, इसका न आदि है न अंत है। वाह वाह वाह। मध्य में इसका भास कुछ अवश्य होता है, परंतु वह भी मिथ्या ही है। न च संप्रतिष्ठा। गजब, न च संप्रतिष्ठा की ही व्याख्या है। लोग बहुत व्याख्या करते हैं कि भी वर्तमान में रहना चाहिए, न भूत को सोचो, न भविष्य को सोचो, वर्तमान में रहो। यहाँ तीनों उठा के फेंक दिए। और एक चीज बता दें, हमसे किसी ने कहा वर्तमान में रहना चाहिए, तो हमने कहा उसी वर्तमान में जिसका पास्ट और हमने कहा जो पास्ट और फ्यूचर का भाई है। तो बोले हाँ। तो हम कहा तुम गधे के गधे हो। तो बोले ये आपने क्यों कहा? हम कहा इसलिए कहा कि ये तुम्हारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो है, ये किसी एक अधिष्ठान में जो कि वास्तविक वर्तमान है
उसमें ये तुम्हारे तीनों तैर रहे हैं। वास्तविक वर्तमान में खेला करता है ये तीनों। वास्तविक वर्तमान में रहना चाहिए। वास्तविक वर्तमान मेरा स्वरूप। भगवान ये बात भोले बाबा ने लिखी है कि जो क्या बोलते हैं त्रिपुटी है ना, जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की त्रिपुटी है, ये तीनों की तीनों मिथ्या है। तो इसका मतलब त्रिपुटी में से जो तीन हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उस त्रिपुटी वाले प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में जो तीन है ना, उसका जो प्रेजेंट है उसमें जो रहते हैं वो बालक हैं, बच्चे हैं भगवान। जो त्रिपुटी रहित वर्तमान है, मतलब भगवान पकड़ना वेद का शब्द, जो त्रिपुटी रहित वर्तमान है यानी कि अपना स्वरूप है, अधिष्ठान है, इसमें जो रहते हैं ये जरा वही रहते हैं, वही मैच्योर है। आगे कहते हैं मृग जल का स्रोत न तो किसी पर्वत से ही निकलता है और न जाकर किसी समुद्र में ही गिरता है, मृग जल है ही नहीं, परंतु तो उसका क्या तुम स्रोत निकाल रहे हो? मध्य में ही उसका कुछ भास अवश्य होता है। उसी मृग जल की ही भांति इस संसार का भी न तो कोई आदि है न कोई अंत है और न कभी वास्तव में इसका कोई अस्तित्व ही होता है। अरे गजब कर दिया यार, ऐसा इस संसार का मिथ्या विलक्षण केवल मध्य में ही भासमान होता है। इस संसार का मिथ्या वैलक्षण है, वह भी अज्ञान से ही यह सत्य सा जान पड़ता है केवल। तो भगवान आज मदन लाल भगवान ने ऐसा बढ़िया हम लोग को तोहफा दिया है कि पूछो मत। 564 और 565 ज्ञानेश्वरी गीता का भगवान गजब वर्णन, ऐसा वर्णन हमने कहीं नहीं सुना आज तक। हर लाइन में बताया है कि संसार मिथ्या है और ताल ठोक के बताया है, जैसा कि कल एक साथ रख दिया है। हाँ, और भगवान बिल्कुल वैसा ही वर्णन है जैसा हमने कल सुनाया था कि भगवान कृष्ण ने संसार का वर्णन किया था, उसमें सारी पात्र झूठे थे, बिल्कुल वही वर्णन था। जी मदन लाल भगवान आगे कंटिन्यू कीजिए। भगवान इसमें जो कल हमें बड़ा अच्छा लगा, वो सतीश भगवान ने मैसेज शेयर किया हमसे, तो कहते उनको कोई व्यक्ति मिला होगा, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा प्राण है ना ये आत्मा है। अरे कह दो तुमको दौड़ा के मारेंगे। तो उन्होंने यही काम किया। उन्होंने कहा तुम्हें पता भी है प्राण क्या है? तुम मूर्ख हो, प्राण तो बहुत नीचे की चीज है। अरे वाह। तो उन्होंने जो है शेयर किया था। सतीश भगवान के मुख से सुनते हैं। सतीश भगवान क्या घटना घटी कल? तो फिर हमें बताया तो हमें बड़ा अच्छा लगा। एक साथी थे जी, ऐसी अचानक से बात स्टार्ट हो गई। वो बोले कि आत्मा अमर है। हाँ आत्मा तो अमर है। मैं बोला, मैंने पूछा आत्मा है क्या, क्या होता है आत्मा? कह रहे प्राणवायु। मैंने बोला प्राणवायु आत्मा नहीं होती, प्राणवायु तो जस्ट लाइक ए मशीन है शरीर के अंदर। बोले नहीं प्राणवायु तो आत्मा होती है। इसी पे भगवान थोड़ी बहस स्टार्ट हुई और मैंने बहुत ज्यादा बहस नहीं की उनसे, लेकिन मैंने उनको उनकी बात को काट दिया कि नहीं प्राणवायु आत्मा नहीं होती है, आत्मा तो सर्वोपरि है। वो बोले कि परमात्मा, मैंने बोला आत्मा कितनी होती है इस दुनिया में, कितनी आत्माएं हैं? बोले बहुत सारी आत्माएं हैं। मैंने बोला ये भी गलत है, एक ही आत्मा होती है। बहुत बढ़िया। परमात्मा। बोले परमात्मा तो एक है, उसका तो कोई पार ही नहीं है। मैंने बोला वही आत्मा है। अरे वाह के अंदर है। वाह क्या बात है। इस तरह से कुछ छोटा सा भगवान जैसे आपने बहुत कॉन्फिडेंटली इसको काटा है, ऐसे ही करीब 11-12 साल पहले हमको एक जैन साहब मिले थे। तो हमसे बोले कि जो हमारे शरीर में प्राण है ना, यही जैन मत में वहीं अटक गए वो जैन मत, ये जैन मत में है ये बात। प्राण तक अटक गए हैं वो, हाँ से आगे नहीं चल पाए। ये सतीश भगवान जैन मत में है ये बात, ये कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी से है। तो इसीलिए वो लोग उठाते हैं अपने ग्रंथों से। हाँ, जैन साहब ने हमसे कहा, कहने लगे आपको पता है आत्मा क्या है? हम कहा क्या है? तो कहने लगे कि प्राण, हमारा जो प्राण वायु है ना ये आत्मा है। अरे हमने कहा धत तेरे की, जैसे कि किसी ने बहुत मूर्खतापूर्ण बात कर दी हो, वैसे सतीश भगवान ने बात करी कि परमात्मा को जानते हो। अरे कहें वो तो सबसे परे है। तो बोलो ये वही आत्मा है। फिर उन्होंने सतीश भगवान ने पूछा कितनी आत्माएं हैं संसार में? उन्होंने कहा अनेक आत्मा है। तो कह रहे बिल्कुल गलत बात, तुमको कुछ नहीं मालूम। बढ़िया प्रश्न उत्तर है, 2-3 ही है। तो ऐसा करना सतीश भगवान कि इसमें जो है 1 मिनट का या 2-4 मिनट का भी हो जाए तो कोई बात नहीं है।
इसका ऑडियो रिकॉर्ड करके जरा डालना यूट्यूब पे। क्यों? जी बाबा। क्योंकि भगवान ये प्रश्नोत्तर के माध्यम से अच्छा समझ आया। हाँ, जैसे आपने बोला है बहुत बढ़िया बोला है, और आपके तो खैर शैली बड़ी गजब की है। तो इसको भगवान इस एपिसोड को भगवान हमें संजोना है, गजब बात है ना जी भगवान। अब मदन लाल भगवान से आगे सुनते हैं। आज मदन लाल भगवान ने बहुत बढ़िया चीज़ सुनाई, मजा आ गया भाई। जी भगवान। तो ये है ही अति उत्कृष्ट भगवान, बहुत उत्कृष्ट है। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया है भगवान ने। तो भगवान अंत में कह रहे बात कि जो आत्मज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से जो अभी तक जो अज्ञान का वर्णन हो रहा था, तो बोले कि अतएव इसे आत्मज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से काटकर गिरा देना चाहिए। अरे वाह। और इसे गिराने के लिए ज्ञान को छोड़कर तुम जितने भी उपाय करोगे वे सभी तुम इस वृक्ष में और भी अधिक उलझावेंगे। बहुत भगवान गजब, बिल्कुल सही कहा भगवान ने। ज्ञान के अलावा कुछ भी उपाय कर लो, पूजा कर लो, व्रत कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, कुछ भी कर लो, सब उलझाएंगे। जितने भी कर्म कांड उपास कुछ भी कर लो आप, फिर तुम शाखा प्रतिशाखा ऊपर नीचे कहाँ तक भ्रमण करते रहोगे। हाँ, यदि तुम सत्य ज्ञान के साधन से इसके मूल में स्थित अज्ञान का ही नाश कर डालोगे तो सारा का सारा काम स्वतः ही हल हो जाएगा। रस्सी को सर्प समझकर उसे मारने के लिए लकड़ी लेकर इतस्ततः घूमने की भांति क्या यह समस्त श्रम व्यर्थ नहीं है? जो मृग जल को महानदी समझकर उसे पार करने के लिए नौका तलाश करने के उद्देश्य से वन में इतस्ततः भटकता है, वो वास्तव में किसी नाले में गिरकर डूब जाता है। ठीक इसी प्रकार इस मिथ्या संसार का नाश करने के लिए जो नाना प्रकार की विवेचनाएं करता है, देखिए अच्छी बात कह दिया कि इस मिथ्या संसार का नाश करने के लिए जो नाना प्रकार के विवंचनाएं करता है, जो आत्मज्ञान से शून्य रहता है, उसका संसार विषयक भ्रम निरंतर बढ़ता ही जाता है। इसलिए हे अर्जुन, जैसे स्वप्न में लगने वाले घाव को ठीक करने की एकमात्र औषधि जागृत होना है, वैसे इस अज्ञान मूल का विनाश करने के लिए एकमात्र ज्ञान रूपी तलवार ही समर्थ है। और ये कुठार ज्यों ज्यों चलाई जाती है त्यों त्यों बुद्धि को वैराग्य रूपी नूतन शक्ति प्राप्त होती है। ज्यों ही वैराग्य का उदय होता है त्यों ही धर्म अर्थ और काम इन तीनों से व्यक्ति का वैसे ही पिंड छूट जाता है जैसे श्वान वमन करके जाता है। ये पांडव, यह वैराग इतना बलशाली होना चाहिए कि व्यक्ति को प्रत्येक वस्तु से घृणा हो जाए। भगवान ने जो पिछले 2 पन्ने आपके आदेश के अनुसार मैंने जो 564 और 565 जो 4-5 पढ़ रहा हूँ, ये 3 पन्ना ऐसा हमें अभी तक जो लगा है कि ये 3 पन्ना ही सफिशिएंट है। ये वैराग के लिए, ज्ञान के लिए 3 पन्ना इतना सटीक है भगवान कि हर उदाहरण इसमें आ गया है और बड़ी अच्छी ढंग से समझा। क्योंकि भगवान ये पता है कि ये संत ज्ञानेश्वर जी ने इतनी गजब की व्याख्या क्यों की है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि पूरी गीता में 2 जगह बहुत तगड़ा रहस्य है। नंबर 1 ना सतो विद्यते भावो, और नंबर 3 भगवान ने 15/3 भगवान कहते हैं न च संप्रतिष्ठा। ये संसार वास्तविक नहीं है, ये संसार स्वप्न है। अबे स्वप्न का तू आदि और अंत ढूंढता है, इस स्वप्न के संसार में तू सीरियस होता है, तू इसकी चिंता करता है। अरे पहचान ये स्वप्न है तो तेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, तेरे शरीर के मरने की चिंता भी खत्म हो जाएगी। देखो भगवान ये तो 2 पन्ने, खैर बहुत ऐसे पन्ने मिले ही नहीं। 566 भी जोरदार है, क्योंकि इस पूरे पन्ने में ये लिखा है कि इस पूरे संसार को केवल इसका उपाय ज्ञान ही है ना। मतलब 15/3 की जो पूरी व्याख्या है, ऐसी व्याख्या कहीं नहीं मिलेगी। वो बहुत बढ़िया है। अब माधव भगवान का ये कहना है कि 15/3 की ऐसी व्याख्या कहीं नहीं मिली आज तक। भगवान मिलेगी भी नहीं। हाँ, मिलेगी भी नहीं। गजब है भगवान। यहाँ बड़ी अच्छी बात कही है कि वे सभी कह रहे हैं कि आप इससे तीसरी लाइन ऊपर से, इसे गिराने के लिए ज्ञान को छोड़कर तुम जितने भी उपाय करोगे, जो भी तुम्हारे बुद्धि में आ रहा है, वे सभी तुम्हें इस वृक्ष में और अधिक उलझावेंगे।
उलझावेंगे भगवान। हम्म, फिर तुम शाखा प्रतिशाखा ऊपर नीचे कहाँ तक भ्रमण करते रहोगे। हाँ, यदि तुम सत्य ज्ञान के साधन से इसके मूल में स्थित अज्ञान का नाश ही कर डालोगे तो सारा का सारा काम स्वतः ही हल हो जाएगा। रस्सी को सर्प समझ कर उसे मारने के लिए लकड़ी लेकर इतस्ततः घूमने की ही भांति क्या यह समस्त श्रम व्यर्थ नहीं है? जो मृग जल की महानदी समझकर उसे पार करने के लिए नौका तलाश करने के उद्देश्य से वन में इधर उधर भटकता है, वो वास्तव में किसी नाले में गिरकर डूब जाता है। ठीक इसी प्रकार इस मिथ्या संसार का नाश करने के लिए जो नाना प्रकार की विवंचनाएं करता है, जो आत्मज्ञान से शून्य रहता है, उसका संसार विषय भ्रम निरंतर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसलिए हे धनंजय, जैसे स्वप्न में लगने वाले घाव को ठीक करने के एकमात्र औषधि जागृत होना है, अरे वाह, वैसे ही इस अज्ञान मूल का विनाश करने के लिए एकमात्र ज्ञान रूपी तलवार ही समर्थ है। और एक कुठार ज्यों ज्यों चलाई जाती है त्यों त्यों बुद्धि को वैराग्य रूपी नूतन शक्ति प्राप्त होती है। अरे वाह वाह वाह, जो क्या ही बात है वैराग्य का वास्तव उदय में। होता है त्यों ही धर्म अर्थ और काम इन तीनों से व्यक्ति का वैसे ही पिंड छूट जाता है जैसे श्वान वमन करके जाता है। ये पांडव, अरे गजब है। यह वैराग्य इतना बलशाली होना चाहिए, ये पांडव यह वैराग्य इतना बलशाली होना चाहिए कि व्यक्ति को प्रत्येक वस्तु से घृणा हो जाए। तदंतर देह अभिमान का आवरण एकदम से फेंक कर यह शस्त्र प्रत्येक बुद्धि अर्थात आत्म भावना के गजब, ऐसा वर्णन हाथ कहीं में नहीं मिला भाई। दृढ़ता पूर्वक पकड़ लेना चाहिए। विवेक रूपी शान पर चढ़ाए हुआ, विवेक रूपी शान पर चढ़ाए हुआ तथा अहम ब्रह्मास्मि के आत्मबोध पर भली भांति चोख किया हुआ, धार किया हुआ यह शस्त्र पूर्ण बोध से अच्छी तरह घर्षण करना चाहिए। तत्पश्चात एक दो बार इसका प्रयोग करके ये भी देख लेना चाहिए कि हमारे निश्चय की मुट्ठी में कितनी सामर्थ्य है। भगवान, परीक्षा भी ले लो एक बार अपने आप में। गजब। फिर मनन के बल पर यह शस्त्र तौल कर धारण करना चाहिए। तदनंतर उसके बाद जब निधिध्यासन के साधन से यह शस्त्र और हम दोनों एकदम एक रूप हो जाएं, गजब, तब फिर इसके प्रहार के सामने कुछ भी नहीं ठहर सकता। गजब रे गजब। अद्वैत तेज के निर्णय से आत्मज्ञान रूपी दुधारी तलवार संसार वृक्ष को कहीं टिकने नहीं देगा। जैसे शरद ऋतु के आरंभ की वायु गगन मंडल में बादलों पूरा का 15/3 कचरा बिल्कुल ठहरने नहीं देता, अथवा उदित होने वाला लघु सूर्य ग्रंथ जैसे प्रभास पे। घनघोर अंधकार को निगल जाता है, अथवा जैसे जागृत होते ही स्वप्न के सारे खेलों का अवसान हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान के तीक्ष्ण धार भी चटपट अपना काम करती है। फिर जैसे चांदनी में मृगजल नहीं दिखता, वैसे ही संसार वृक्ष की न तो ऊर्ध्वमूली कहीं दिखाई देती है और न अधोमुखी उसकी शाखाओं का विस्तृत जाल ही कहीं रह जाता है। हे वीर शिरोमणि, इस प्रकार आत्मज्ञान रूपी शस्त्र से इस ऊर्ध्वमूल संसार वृक्ष अश्वत्थ को काट डालना चाहिए। बहुत गजब भगवान। भगवान, ये मदन लाल भगवान ने आज ऐसी निधि प्रदान की है विधान परिवार को। ऐसा है कि हम लोगों ने एक आधे बार ऐसा किया है कि इतने पोर्शन को उठा के अलग एक छोटी सी लघु ग्रंथ बनाओ। तो आज 15/3 का इसका हम लोग निकाल के एक लघु ग्रंथ अलग बनाएंगे। क्यों भगवान? माता भगवान ने नोट भी कर लिया है। टेक्निकल टीम माता भगवान जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें जो कोई बहुत बढ़िया पोर्शन आता है उसको पहले पन्ने पे खाली पन्ना लगा होता है ना हर किताब में। वो क्यों लगा होता है? वो इसलिए लगा होता है कि उसका सारा सार निकाल वहाँ लिख लो, इस पेज पे ये, इस पेज पे ये। सत्येंद्र भगवान ने भगवत गीता का सार बनाया था, वो लिखा है उनके, है ना जी। तो भगवान इतना बढ़िया पेज है, इतना बढ़िया वर्णन है कि हम क्या बतावें। अब इसमें तो फिर हम डॉक्टर भगवान के कमेंट सुनेंगे भाई। जी डॉक्टर भगवान। जी भगवान, प्रणाम। जी प्रणाम। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ये बहुत ही विस्तार से और इस ऊर्ध्वमूल वृक्ष को उखाड़ फेंकने का तरीका जो संत ज्ञानेश्वर जी ने बताया है वो बहुत अद्भुत है और बहुत ही
सार गर्भित ढंग से बताया है। अदरवाइज मुझे वैसे आपको देखकर आज एक उपमा याद आ रही है, यदि आपकी अनुमति हो तो बताऊं। बिल्कुल कि आपको बिल्कुल भगवान। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक माता अपने बच्चे को बड़ा होते देख के खुश होती है, हर्षित होकर ताली बजाती है, आप ऐसे ही अपने परिवार के जिज्ञासुओं को देख के हर्षित हो रहे हो। अदरवाइज 6 साल के सत्संग के बाद यदि संसार की अभी भी सत्ता बनी हुई थी तो फिर हम जिज्ञासु बहुत ही कनिष्ठ स्तर के हैं। अदरवाइज संसार की सत्ता तो पहले ही नष्ट हो जानी चाहिए थी। पर आप भी आज जिस तरह से हर्ष व्यक्त कर रहे हैं और हर्ष दिखा रहे हैं, वो वही है कि बच्चा जब खड़ा होकर चलने लगता है तो ताली बजाती है माता, जब स्कूल से आता है पहले तो ताली बजाती है, जब यूनिवर्सिटी से आता है तो भी ताली बजाती है कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उन्नति देख देख के उन्नति का पाठ पढ़ा पढ़ा के खुश होती है। उस माता का रोल आप निभा रहे हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अदरवाइज ये सारी चीजें पता नहीं, ये रेपिटेशन है, ये आपने बहुत बार बताया, बहुत बार पढ़ा सारा। वहाँ कोई भी एग्जाम्पल भी ऐसी नहीं है जैसे वंद्या पुत्र है, आकाश कुसुम है, रज्जु में सर्प है, यह सब है। ये सारी एग्जाम्पलें 10-12 जो कल भी आपने बताई थी उस छंद में, ये सारी की सारी भी कई बार रिवाइज कर चुके हैं, परंतु आज भी हम खुश हो के इसको पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब अभी भी संसार की सत्ता कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के कोने में है, उसे अभी उखाड़ नहीं फेंके। तो यदि अभी तक नहीं उखाड़ फेंके हैं तो आई एम अफ्रेड टू से भगवान, अगली बार फिर संत ज्ञानेश्वरी कथा पढ़ेंगे तो फिर हम इसका रस लेंगे, इसके आनंद में भाव विभोर हो जाएंगे। परंतु सत्ता को कब उखाड़ फेंकेंगे वो समय मुझे पता नहीं है, पर 6-7 साल हो गए, अब तक तो सत्ता निकल चुकी होनी चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। डॉक्टर भगवान ने इतना बढ़िया वर्णन किया है। भगवान, जब खेती लहलहाती है ना, हवा चलती है तो खेती लहलहाती है ना, तो उसको देख के किसान बहुत प्रसन्न होता है। और जब बालक बढ़ता है, मजबूत होता है, उछलता है, कूदता है, बॉडी दिखाता है, ऐसे कहता देखो मेरे बल्ले, मम्मी देखो दबा के दिखाओ बल्ले हाथ के, तो भगवान माँ बहुत खुश होती है, उसको दिल से लगा लेती है, कहती ला तुम्हारे काला टीका लगा दे। भगवान ऐसे ही जब किसी सत्संग में कोई शिष्य ये रहस्य समझ जाता है कि ना असतो विद्युते भावो न च संप्रतिष्ठा, तो भगवान सतगुरु क्यों बहुत प्रसन्न नहीं होगा। कहेगा आओ बचवा तुम्हारे काले टीका लगा दें, तुम तो सारे इस सृष्टि का रहस्य ही समझ गए बचवा। देखो भगवान, बहुत बढ़िया डॉक्टर भगवान ने निरूपण किया, और मदन लाल भगवान ने बहुत बड़ी चीज़ आज हम लोग को प्रदान की। और ये 15/3 का ये पूरा इसका अर्थ एक हम लोग लघु ग्रंथ बना लेंगे, ठीक है भगवान। ये टेक्निकल टीम का काम है भाई, इसको फोटोकॉपी करा के इसको अलग से लघु ग्रंथ बना लो। इसका नाम रखो न च संप्रतिष्ठा श्रीमद् भगवद गीता 15/3, ठीक है भगवान। ज्ञानेश्वर की। हाँ ज्ञानेश्वर जी भगवान। अब लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसका चौथा वाला अर्थ ले लें भगवान। जी भगवान। न ततः पदम तत्परमार्गितव्यम यस्मिन् गतानि निवर्तन्ति भूय नवेव चाद्यम प्रसम प्रपद्ये यतः प्रवर्त्य प्रसता पुराणी। चौथा मंत्र है, इतना होने पर व्यक्ति को उस आत्म स्वरूप का प्रत्यय होता है जिसके विषय में यह निर्देश नहीं किया जा सकता कि यह है अथवा वह है, और जो अपने बिना ही स्वयं सिद्ध होता है। किंतु मूढ़ व्यक्ति दर्पण का आधार लेकर यह समझ बैठते हैं कि एक मुख की जगह 2 मुख हैं। ठीक यही बात द्वैत की भी होती है, अतएव तुम कभी भी द्वैत को स्वीकार मत करो। इस आत्मस्वरूप को ठीक तरह से देखने का ढंग यही है, कूप खनन से पूर्व भी भूमि के अंदर जल का स्रोत अपने ही स्थान पर मौजूद रहता है, अथवा जिस समय जल हट जाता है अथवा सूख जाता है उस समय जल में पड़ने वाला प्रतिबिंब भी पुनः लौटकर अपने मूल बिंब में आकर समा जाता है, अथवा घड़े के टूट जाने पर जैसे घटाकाश फिर आकाश में विलीन हो जाता है, अथवा जलने की क्रिया बंद हो जाने पर
जैसे अग्नि पुनः अपने मूल स्वरूप में जाकर मिल जाती है, ऐसे ही हे पार्थ यह आत्म स्वरूप भी देखना चाहिए। यह तो ठीक वैसे ही है जैसे जिह्वा स्वयं अपना ही स्वाद चखे, अथवा आंख स्वयं अपनी ही पुतली देखे, अथवा जैसे तेज से तेज लीन हो जाता है, तेज में तेज लीन हो जाता है, आकाश में आकाश समा जाता है, अथवा जलाशय में जल जा मिलता है, वैसे ही अद्वैत की दृष्टि से अपना आत्म स्वरूप भी देखा जाता है। जैसे बिना दृष्टा बने देखना चाहिए, जैसे बिना दृष्टा बने देखना चाहिए, और जिसे न जानते हुए भी जानना चाहिए, और जिस वस्तु को आदि पुरुष के नाम से पुकारते हैं उसके बारे में उपाधि का आश्रय लेकर वेद व्यर्थ ही भांति भांति की बातें करते हैं और उसके नामों तथा रूपों का विवेचन करने लगते हैं। जो मुमुक्षु सांसारिक और स्वर्गिक सुखों से एकदम उब जाते हैं, वे इस बात की प्रतिज्ञा करके योग ज्ञान की ओर प्रवृत्त होते हैं कि हम इस स्वरूप में प्रवेश करके फिर कभी लौट कर इधर नहीं आवेंगे। इस प्रकार के लोग वैराग्य को जीतकर सांसारिक झंझटों से सुदूर निकल जाते हैं तथा ब्रह्मलोक का पर्वत लांघ करके उससे भी आगे पहुंच जाते हैं। फिर वे लोग अहंकार इत्यादि भावनाओं से शून्य होकर जिस जगह पर जाने का आज्ञा पत्र प्राप्त करते हैं, जिस मूल वस्तु से आगे व्यक्ति की शुष्क आशा के सदृश इतनी बड़ी विश्व मालिका का विस्तार बाहर निकलता है, जिस वस्तु का ज्ञान न होने के कारण ही इस संसार की जो यथार्थ है एकदम मिथ्या है, इतनी अपार व्याप्ति दिखाई देती है तथा मैं और तुम का द्वैत अपना प्रभाव दिखलाता है। हे पार्थ, उस आद्य वस्तु को, उस अपने आत्म स्वरूप को स्वयं इस प्रकार देखना चाहिए जैसे हिम से ही हिम जमाते हैं। ये धनंजय, इसको पहचानने का एक और लक्षण है, वह यह है कि जब एक बार इस स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं तब फिर व्यक्ति उस स्वरूप से वापस कभी आ नहीं सकता। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि स्वरूप के दर्शन होते किसे हैं? इसका एकमात्र उत्तर यही है कि जैसे महाप्रलय का जल सर्वत्र लबालब भरा रहता है, वैसे ही जिस व्यक्ति के अंग प्रत्यंग में ज्ञान एकदम कूट कूट भरा रहता है, उस व्यक्ति को इस आत्म स्वरूप के दर्शन होते हैं। श्री भगवान गजब भगवान, ये संत ज्ञानेश्वर जी आप पता चल रहे हैं कि भाई क्यों इनका डंका बजता है? इनका डंका क्यों बजता है भाई? ये जो महाराष्ट्र वगैरह है ना, महाराष्ट्र वाले बहुत, यहाँ तो भगवान इनके मंदिर बने हुए हैं संत ज्ञानेश्वर जी के, और पूरे मंदिर में केवल एक मूर्ति है संत ज्ञानेश्वर की बस, और बगल में भगवान भगवत गीता पत्थर की बनी हुई है खूब सुंदर सी, उस पर लिखा है श्रीमद् भगवत गीता। हम तो महाराष्ट्र गए हैं कई बार, तो भगवान जलगांव में, नागपुर में, यहाँ सब जगह भगवान इनके मंदिर बने हुए हैं। अब पता चल रहा है कि क्यों, क्योंकि भगवान इनको आत्मस्वरूप भगवत गीता का एकदम जबरदस्त क्लियर था। और मजे की बात है कि इनके गुरु कौन थे? इनके भाई, इन्हीं के भाई निवृत्तनाथ, और पूरा का पूरा परिवार भगवान ये तत्व ज्ञान में जबरदस्त था, और कर्मकांडियों के बीच रहते थे ये। देखो भगवान, लेकिन मजाल है कि कर्मकांड इनको छू जाए। तो भगवान ये अभी लाल सिंह भगवान ने ऐसा गजब गजब का सुनाया है, इसमें एक नमूना आपको हम सुनाते हैं माधव भगवान के मुख से। जिस वस्तु का ज्ञान न होने के कारण ही इस संसार की जो यथार्थतः जो एकदम मिथ्या है, इसकी अपार व्याप्ति देखी जाती है। क्या देखी जाती है? कि बिल्कुल सच्चा है, व्यक्त रूप से दिखता है, क्योंकि आपको अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है, इसीलिए ससुर रात दिन संसार सत्य है, संसार सत्य है। तथा मैं और तुम का द्वैत अपना प्रभाव दिखाता है। अरे गजब! तो हे पार्थ, उस आद्य वस्तु को, उस अपने आत्मस्वरूप को स्वयं इस प्रकार देखना चाहिए कि जैसे हिम से ही हिम
जमाते हैं। अरे गजब रे गजब, क्या बात है। और भगवान इसमें ये भी अभी लाल सिंह भगवान ने पढ़ा कि ये संसार सांसारिक झंझटों से कौन दूर निकलता है। और फिर वो कहते हैं कि जब एक बार इस स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं वाह। तो फिर व्यक्ति उस स्वरूप से वापस कभी आ ही नहीं सकता। मम दर्शन फल परम अनूपा। इसी बात को डॉक्टर भगवान बार बार फोकस कर रहे हैं हाँ कि भाई वापस मत आओ अब, हाँ, डॉक्टर भगवान ने कहा अगर अभी भी किसी का, संसार में वापस मत आओ। नहीं, डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही कि अभी भी अगर किसी का संसार क्या बोलते हैं सत्य है तो वो तो समझ लो कि उसने वेदांत परिवार में कुछ नहीं सीखा। बहुत अभी दहाड़ दहाड़ के उन्होंने बोला है भगवान। लेकिन है ये स्वयं संवेद्य, हाँ, स्वसंवेद्य है। स्व संवेद्य, हाँ, यस। कि इसको पहचान अपना आप ही सकता है, कोई दूसरा नहीं। देखो एक बात और अभी भी लाल सिंह भगवान कि ने हमारी पढ़ी है। कैसी बुद्धि प्रखर है। हाँ, लाल सिंह भगवान ने एक बात और अभी पढ़ी है, बल्कि हमारे मदन लाल भगवान ने पढ़ी थी कि तुम एक बार निश्चय की मुट्ठी में तुम्हारे कितना सामर्थ्य है, ये जरूर आजमा के देख लेना। और एक बात और अभी भी आप ही दोनों लोगों ने, इन्हीं दोनों लोगों ने पढ़ी है कि इस संसार की सारी चीज़ें ऐसा तगड़ा वैराग्य होना चाहिए कि सारी की सारी चीज़ें यह संसार के एकदम घटिया कूड़ा लगे। ये भी अभी भी पढ़ा गया है। क्या भगवान? कूड़े में से कूड़ा बीन रहे। हाँ, ये देखो, ये पढ़ा यहाँ पे कि किसी, यहाँ है ये, हाँ हाँ निश्चय की मुट्ठी में। हाँ, तो भगवान इतना सुंदर निरूपण आप पता चल रहा है कि संत ज्ञानेश्वर जी कितने जबरदस्त ब्रह्मनिष्ठ थे। तो भगवान ये मंत्र फिर यहाँ पर ये समाप्त होता है, अगला मंत्र प्रारंभ होने जा रहा है। भगवान बहुत बढ़िया मंत्र है अगला। अब भगवान यहाँ तक की बात होने के बाद भगवान कह रहे हैं ये तो हमने तुमको सिद्धांत बता दिया कि संसार कहीं है ही नहीं, जी, ठीक है, इसलिए उस आत्मपद को परिमार्गितव्यम, उसमें रहना चाहिए, तो बता दिया भगवान ने। अब भगवान बता रहे हैं कि जो इसके जिज्ञासु होते हैं, क्या बता रहे हैं, जो इस विद्या के जिज्ञासु होते हैं उनके अंदर कौन कौन से सुंदर गुण होते हैं। भगवान फिर से रिपीट कर रहे हैं, कैसा होता है उनका अंतःकरण। हाँ, इस पुरुषोत्तम अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि असली रहस्य सुनो, इस संसार कहीं है ही नहीं, न च संप्रतिष्ठा, न अंतो, न च आदि, कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके जिज्ञासु लोग हैं, उनका जरा उनके अंदर क्या बढ़िया बढ़िया गुण होते हैं। अधिकारी कहा जाना, वो जिज्ञासु बड़े गजब के होते हैं भाई। इसका वर्णन सुनो अब, 15/5। निर्माण मोहा जित संग दोषा, निर्माण मोहा जित संग दोषा। भगवान नंबर डालने पड़ेंगे। सबसे पहले भगवान ने कहा निर्माण, जो ऐसे लोग होते हैं उनका मान नष्ट हो जाता है। पत्नी कहती है कहाँ जा रहे हो, तो कहते हैं हम तो जा रहे हैं ब्रह्म विद्या के सत्संग में। तो पत्नी कहती है तुम नहीं जा सकते। बोले क्यों? तो उन्होंने कहा ये पूरे घर का काम मैं अकेले करूँगी। तुमने शादी क्यों करी थी? दीपावली आ रही, दीपावली आ रही, घर के पंखे मैं अकेले साफ करूँगी, पर्दे मैं अकेले धोऊंगी, तुम्हारे बच्चों का ये सब व्यवस्था मैं अकेले करूँगी, तुमने शादी क्यों करी थी? तो कहता है देखो मैं लौट के आकर के 11 घंटे रात दिन तुम जो कहोगी सब करूँगा, लेकिन देवी मुझे 1 घंटे के लिए लाओ करो। देखो भगवान, वो भगवान जैसे भी तैसे भी कैसे भी, वो जिज्ञासु कैसा है। पत्नी कहती है तुम जा सकते हो लेकिन पहले मेरे पैर छुओ, तो भगवान वो पैर छू लेता है। क्या कहता है? देवी मैं तुम्हारे पैर छूता हूँ, तुम तो ब्रह्म स्वरूपिणी हो, साक्षात ब्रह्म स्वरूपा हो। पूरे नवरात्र में यही तो पढ़ा है, या देवी सर्वभूतेषु। लेकिन मुझे मेरे सत्संग में जाने दो। मुझे भगवान कहते हैं कि निर्मान, उसका मान अपमान सब खत्म। यही भगवान पहला बता रहे हैं, सबसे पहला लक्षण। निर्मान मोहा जित संग दोषा, निर्माण मोहा जित संग दोषा। निर्मान पहला, दूसरा निर्मोह, ये निर की संगति दोनों में लगेगी। 2 है यहाँ पे, निर्मान निर्मोह, हाँ, ये 2 नंबर आ गए हैं। 2 नंबर आ गया निर्मोहा। मोह भी नहीं है उसको। और नंबर 3 जित संग दोषा, दोस्ती
दोस्ती ने बड़ा बर्बाद किया है संसार को के लोगों को। तो आसक्ति। कहते हैं चित संग दोषा, वो किसी के आसक्ति में नहीं पड़ता। वो कहता भाई मुझे तो परमात्मा ज्ञान पाने दो, हटो यार तुम सब यहाँ से। चित संग दोषा। नंबर 4 अध्यात्म नित्या। बोले 24 घंटे तुम्हारे पास काम क्या है? बोले एक ही काम है, अध्यात्म नित्या। क्यों भगवान? तो आगे क्या कहते हैं? विनिवृत्त कामा। क्यों भगवान तुम्हारी क्या कामना है? तो कहता ऐसी के तैसे में गई सब कामनाएं। भगवान नंबर 5 नोट करो, विनिवृत्त कामा। भगवान विनिवृत्त कामा। जी। और नंबर 6 अब आगे चलेगा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संजयी। द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संजय। ये नंबर 6 हो गया। सुख और दुख की संज्ञाओं में द्वंद्व से विमुक्त है। वो कहता है अबे यार ये सब सपना है। देखो भगवान ऐसा नहीं है, वो यहाँ किसी से भिड़ता नहीं है, वो किसी से भिड़ता है जब कहता अबे तेरी ऐसी की तैसी। गुरु भगवान कहते थे कि जाने कौन घड़ी में वो मुझसे भिड़ गया। क्या कहते थे कि जाने कौन घड़ी में पड़ गया वेदांती से पाला। अबे मैं फूंक करके अपना सर्वनाश कर सकता हूँ, चिता में अब शरीर को रख सकता हूँ, तो मुझसे भिड़ेगा। उड़िया बाबा कहते थे मैंने खुद अपने हाथों से अपनी चिता जलाई है, मैं देख देख कर हंसता हूँ, तू क्यों रोता है भाई। भगवान वेदांती से जो भिड़ेगा वो क्या हाल होगा उसका। द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संजयी। द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संजयी। नंबर 7 गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। गच्छन्ति अमूढ़ा। वो जो अमूढ़ है, जो मूढ़ नहीं है, ऐसे तत्व को जानने वाले पदम अव्ययम तत्, उसी परम पद को पा जाते हैं जिसको मैंने अभी अभी कहा था। 8 हो गए इसमें। ततः पदम। देखो 15/4 की शुरुआत क्या है? ततः पदम। जी। उस पद की परिमार्गितव्यम खोज करनी चाहिए। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं 15/5 में जो अमूढ़ा होते हैं यानी कि तत्व को जानते हैं, वो गच्छन्ति पहुँच जाते हैं पदम अव्ययम तत्, उसी अव्यय पद में। जहाँ फिर कोई प्रमोशन नहीं है वो वहाँ उस प्रमोशन में पहुँच जाते हैं। प्रमोट होके हमको परम पद में। हमको किसी ने कहा ऑफिस में, एक जॉइंट कमिश्नर है श्री संजय तिवारी साहब, तो हम उसको बुलाया, कल यार द्विवेदी जी मुझको खबर मिली है कि आप वीआरएस ले रहे हो। तो हम कहा नहीं, सोच रहे थे। बोले आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, आपकी बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस आ रही है, 3.5 करोड़ का डिडक्शन इसी महीने आपने किया है, आप जैसे ऑफिसर की ज़रूरत है डिपार्टमेंट को। आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप सुपरिटेंडेंट हैं हमारे यहाँ। अरे हम कहा सर ऐसा मत करिए। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा चित्त कहीं और के लिए टूटाता है। बोले कहाँ के लिए? अरे हम कहा ये छोड़िए सर। तो भगवान दुनिया है उसके पीछे, लेकिन वो है स्वरूप के पीछे। भगवान जिज्ञासु की, देखो जिज्ञासु कैसा होता है ब्रह्म विद्या का। भगवान एको मिनट बर्बाद नहीं करता है, एको मिनट बर्बाद नहीं करता है। देखो अध्यात्म नित्या, और अध्यात्म नित्या की साकार मूर्ति हमारे माधव भगवान है, हमारे सतीश भगवान है, हमारे काली भगवान है, हमारे विकास भगवान है, मदन लाल भगवान है, लाल सिंह भगवान है, कंचन भगवान है। भगवान अध्यात्म नित्या राणा भगवान है। भगवान दिखता है हमको, घर के काम निपटाते हैं, ऑफिस के काम निपटाते हैं, और इसी में भगवान आते हैं। तो अब माधव भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं गीता प्रश्न। जी भगवान। जी। परम पद रूप परमेश्वर को प्राप्त पुरुष के लक्षण। निर्माण मोहा, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है।
मान और मोह, दो चीजें बताई गई यहाँ। डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि 15/5 का गीता तत्वालोक से अर्थ लेंगे, लेकिन उसके पहले एक बात बता दें। देखो, 15/5 में जिज्ञासु की स्थिति बताई गई है, लेकिन गीता प्रश्न में क्या लिखा है? परम पद परमेश्वर को प्राप्त पुरुष के लक्षण। जी भगवान, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। संगति, डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है, संगति के साथ लीजिए। जी भगवान। जी भगवान, इसकी संगति दी है। उसके पश्चात जिज्ञासु की जो स्थिति होती है वह अगले श्लोक में बतलाते हैं। भावार्थ है जो मान और मोह से रहित है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जो निरंतर आत्म विचार में लगे हुए, जिनकी कामनाएं दूर हो गई हैं और जो सुख दुख रूप द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं, वे विचारशील पुरुष ही उस पद को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ भगवान ये क्लियर कर दिया, आपने सही कहा है कि ये प्री क्वालिफिकेशंस हैं, ये जिज्ञासु के अधिकारी लिए के लिए है ये। ज्ञान होने के बाद ये नहीं है, एलिजिबिलिटी है, प्री क्वालिफिकेशन है, ये सब करेगा तो उसे परम पद प्राप्त हो जाएगा। परंतु परम पद प्राप्त पुरुष के ये लक्षण होते हैं, वो तो फिर लक्षणों से रहित हो जाते, लक्षणातीत हो जाते। बिल्कुल सही, उसमें तो बिल्कुल डॉक्टर भगवान ने बिल्कुल सही पकड़ा है। गीता प्रेस के महात्माओं को एक चिट्ठी लिखो और उसमें लिखो इनको कि भैया ये जिज्ञासु के लक्षण है। तुमने क्या हेडिंग डाली है? परम पद रूप पुरुष के प्राप्त पुरुष के लक्षण। डॉक्टर भगवान ने बिल्कुल गजब का अर्थ बताया है कि परम पद रूप परमेश्वर को प्राप्त पुरुष के कहीं लक्षण होते हैं, वो लक्षणातीत होता है। गजब भगवान। जी भगवान। अब व्याख्या की है निर्माण मोहा, अभिमान और मोह से रहित, अर्थात सर्वदा साधक भाव में रहने वाले, सिद्धि के अभिमान से दूर रहने वाले। अब जित संग दोषा, स्त्री पुत्र आदि की ममता और संसार की आसक्ति से शून्य हो जाने पर भी प्रपंच की प्रतीति तो रहेगी ही, उसमें आसक्ति ना हो, इसलिए कहा जित संग दोषा। फिर अध्यात्म नित्या कहकर सूचित करते हैं कि इस अनासक्ति के लिए यह आवश्यक है कि सर्वदा आत्म विचार में लगा रहे। इससे साधक विनिवृत्त कामा अर्थात कामनाहीन हो जाए तथा सुख दुख रूप द्वंद्व भी नहीं रहे। ऐसे अमूढ़ा यानी मूढ़ताहीन विचारशील पुरुष ही उस अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। गजब का अर्थ बताया भाई डॉक्टर भगवान। ये जो पेज नंबर 423 है, इसमें आपने ऐसा बढ़िया बढ़िया अर्थ बताया कि सर्वदा साधक भाव में रहना चाहिए। क्यों भगवान? चाहे भले ही आप क्या बोलते हैं स्वरूपस्थ हैं, लेकिन कोई पूछे कि अरे आप तो बहुत टॉप क्लास पद में स्थित हैं, तो अरे नहीं भाई, बस लगे हुए हैं। गुरु भगवान जब कहीं जाते थे, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के पास मेरे साथ कई बार गए हैं डॉक्टर भगवान, तो हमेशा यही कहते थे कि मैं वेदांत का विद्यार्थी हूँ। देखो भगवान, कितनी बढ़िया बात है भगवान। और डॉक्टर भगवान ने इसमें बहुत बढ़िया बातें कही कि स्त्री पुत्रादि की ममता और संसार की आसक्ति से शून्य हो जाना चाहिए। प्रपंच की प्रतीति तो रहेगी ही, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। और फिर डॉक्टर भगवान ने कहा कि ये कैसे होगा? तो कहते हैं सर्वदा आत्मविचार में लगा रहने पर ये होगा। और कैसे होगा? देखो, ये भी डॉक्टर भगवान ने सुनाया अभी। इस अनासक्ति के लिए ये जरूरी है कि सदा आत्मविचार में लगे रहो, जैसे हमारे वेदांत परिवार के लोग लगे हुए हैं भगवान। वो कहते हैं फिर क्या होगा? तब विनिवृत्त कामा होगा, फिर कामना विहीन हो जाएंगे। और कामना विहीन हो गए तो फिर काहे के लिए जन्म लेंगे भगवान? फिर डॉक्टर भगवान ने पढ़ा, फिर सुख दुख रूप द्वंद्व भी नहीं रहेंगे। देखो भगवान, ऐसे अमूढ़ यानी मूढ़ताहीन विचारशील पुरुष उस अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। ये डॉक्टर भगवान बहुत बढ़िया पैरा है, आपने इतना बढ़िया पैरा पढ़ा है कि बेस्ट पैरा है भगवान। इसको वो हाईलाइट कर लीजिएगा। जी भगवान। आगे कहते हैं अथवा जो असंग शस्त्र से संसार वृक्ष का छेदन कर चुके हैं, अरे गजब, वे मान मोह से रहित होते हैं। मान मोह से रहित होने पर वह संग दोष को जीत लेते हैं।
संग दोष को जीत लेने पर वे निरंतर अध्यात्म विचार में संलग्न रहते हैं, यानी सहज समाधि में रहते हैं, हर समय आत्मा में ही स्थिर रहते हैं, अध्यात्म विचार में ही रहते हैं। इससे उनकी सब कामनाएं निवृत्त हो जाती हैं और पूर्ण निष्काम हो जाने पर सुख दुख रूप द्वंद्वों का प्रभाव भी नहीं पड़ता। ऐसे विचारशील पुरुष उस परम पद को प्राप्त करते हैं। ये उसी का अथवा करके थोड़ा और संक्षेप में थोड़ा और बता दिया। इसमें सीरीज बता दी भगवान। हाँ, सीरीज बता दी है कि किस तरह ये क्रम है। ये डॉक्टर भगवान ने जो अभी अभी पढ़ा, इसमें माधव भगवान ने पकड़ा है और माधव भगवान कह रहे हैं ये बिल्कुल सीरीज है भगवान, एकदम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। देखिए भगवान जी भगवान प्रश्न। अब प्रश्न उठा के आगे एक्सप्लेन करते हैं। संसार को मिथ्या जान लेने पर भी इसमें आसक्ति क्यों हो जाती है? ये जान लेने पर कि हाथी कागज का है, फिर तो उसका कोई आकर्षण नहीं रहता या नहीं रहना चाहिए। तो उत्तर देते हैं, नकली हाथी की आसक्ति छूटकर तो असली हाथी में हो जाती, परंतु संसार को मिथ्या जान लेने पर भी उसकी आसक्ति इसलिए नहीं छूटती कि आत्मा निरालंब पद है। चित्त संसार से उपरत हो जाने पर भी अकस्मात उसकी प्रवृत्ति दृश्य की ओर ही होती है। इसकी आसक्ति तभी छूट सकती है जब आत्मा में आसक्ति हो। क्या बात। इसलिए निरंतर अभ्यास में लगे रहने की बहुत आवश्यकता है। गजब भगवान गजब। क्योंकि आत्मा का कोई दृश्य है नहीं, आत्मा दृश्य तो पेश नहीं करती, इसलिए संसार की ओर से मुंह मोड़ लो तो किधर मुंह करो ये नहीं समझ आता। वो कहते हैं कि बस आत्मा की ओर लगे रहो, आत्मा में आसक्ति रखो। तब एक बार मेरी पत्नी टीचर है ना, तो मेरी पत्नी ने एक बार हम लोगों को, सब लोग काफ़ी लोग बैठे हुए थे, इससे कुछ बातचीत चल रही थी, तो मेरी पत्नी ने बहुत बढ़िया बात बताई। कहने लगी सभी लोग अपने बच्चों से कहते हैं ये मत करो, ए तुम क्या कर रहे हो, तुम खिड़की पे क्यों चढ़ रहे हो, क्यों भाई ये मत करो, ये मत करो। तो पूरे दिन डोंट्स 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 बताते रहते हैं उसको। कभी तुम उसको ये भी बताते हो कि क्या करे, उसको डूज बताओ, वो क्या करे ये बताओ उसको। भगवान वही बात यहाँ आई है कि संसार से छूटो, संसार से छूटो। अरे संसार से तो छूटो, करो क्या, लेकिन करो क्या, ये डॉक्टर भगवान ने अभी सुनाया है। तो भगवान इतना सुंदर ये प्रश्न है, यही करो जो हम इस समय कर रहे हैं। हाँ, अभी हम लोग क्या करेंगे यही अभी हम लोग कंचन भगवान से इस प्रश्नोत्तर को दोबारा सुनेंगे। पहले डॉक्टर भगवान को कंप्लीट करने दीजिए। जी भगवान, प्रश्न अभ्यास करने की आवश्यकता कब तक है? जी भगवान। जी डॉक्टर भगवान। अभी डॉक्टर भगवान एक प्रश्नोत्तर रह गया है। उनका माइक ऑन नहीं हो रहा है। कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि भगवान इसका प्रश्न उत्तर ले लीजिए जो डॉक्टर भगवान ने पढ़ा है ना 423 का लास्ट में, प्रश्न और उत्तर। जी भगवान। जी प्रणाम। जी भगवान प्रणाम भगवान। जी प्रश्न है, संसार को मिथ्या जान लेने पर भी इसमें आसक्ति क्यों हो जाती है? यह जान लेने पर कि हाथी कागज का है, फिर उसका तो कोई आकर्षण नहीं रहता। उत्तर में बाबा जी बता रहे हैं कि नकली हाथी की आसक्ति छूटकर तो असली हाथी में हो जाती है, परंतु संसार को मिथ्या जान लेने पर भी उसकी आसक्ति इसलिए नहीं छूटती कि आत्मा निरालंब पद है। जित संसार से उपरत हो जाने पर भी अकस्मात उसकी प्रवृत्ति दृश्य की ओर ही होती है। इसकी आसक्ति तभी छूट सकती है जब आत्मा में आसक्ति हो। इसलिए निरंतर अभ्यास में लगे रहने की बहुत आवश्यकता है। अगला प्रश्न है भगवान की अभ्यास करने की आवश्यकता कब तक है? तो बाबा जी बता रहे हैं कि अभ्यास को कभी छोड़े नहीं। ऐसा अभ्यास करें कि और सब छूट जाए तथा आत्मा में आसक्ति हो जाए, अथवा ऐसा अनुभव होने लगे कि शरीर की सब चेष्टाएं मानो पर प्रेरित हो रही हैं। जी भगवान। कंचन भगवान ने जो अभी पढ़ा है उसको जरा ध्यान से समझो। कहने लगे कि अभ्यास करने की आवश्यकता कब तक है?
हमने गुरु भगवान से पूछा था, तो गुरु भगवान ने कहा जितना पक्का अभी ये है कि मैं शरीर हूँ, उतना ही पक्का जब ये हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, तब तक। समझ गए? उड़िया बाबा ने क्या बताया? अभ्यास को कभी छोड़े नहीं, ऐसा अभ्यास करे कि और सब छूट जाए और आत्मा में आसक्ति हो जाए। हमने कई बार आप लोगों को बताया है कि कौन ससुरा कहता है आसक्ति खराब चीज है। नाशवान चीजों में आसक्ति खराब चीज है। अविनाशी में, सच्चिदानंद में आसक्ति तो बहुत बढ़िया चीज है। राम में करो। हाँ, राम में करो। तो अभी कंचन भगवान का एक सत्संग आया था, कल की बात है। तो हमने इनके सत्संग को ध्यान से सुना। तो हमने, जो बहुत अच्छा सत्संग होता है ना, उसको भगवान बस हम आधा या एक चौथाई सुनते हैं और फिर उसको बोलते हैं इसको यूट्यूब में भेजो, फिर उसको हम यूट्यूब में पूरा सुनते हैं। तो कंचन भगवान के उस सत्संग में मालूम क्या आया था? उसमें आया था, ज्ञानी की सारी क्रियाएं दूसरों के लिए होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पत्नी क्या चाहती है? क्यों भाई? वो ज्ञानी करता है। बेटा क्या चाहता है? वही कर देता है। ऑफिस में बॉस क्या चाहता है? वही कर देता है। पड़ोसी क्या चाहता है समाज में? ये कर देता है। भगवान पकड़ो इस बात को, क्योंकि उसकी अपनी तो कोई चाहत रही नहीं। तो भगवान क्या करता है? सुनो, भगवान बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नहीं समझ में आ रहा है, कठिन लग रहा है, तो एक गीत के माध्यम से सरल कर देते हैं। जो तुमको हो पसंद वही काम करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। क्योंकि अपनी तो कोई कामना रही नहीं। तो भगवान जिनके संग रहता है, जिसके इर्द गिर्द रहता है, उनको जो पसंद है सो करता रहता है। और यही अभी कंचन भगवान ने पढ़ा है। भगवान यही पढ़ा है कि ऐसा अभ्यास करे और सब छूट जाए, आत्मा में आसक्ति हो, अथवा ऐसा अनुभव होने लगे कि शरीर की सब चेष्टाएं मानो पर प्रेरित हो रही हैं। ये देखिए, ये भगवान जो भी कंचन भगवान ने पढ़ा है, नोट करने के योग्य है। क्यों भाई? जैसे हमारे घर में पत्नी हमसे कहती है कि आज शाम को क्या बनाया जाए। क्यों भाई? आज शाम को कढ़ी पकौड़े चावल रोटी बनाई जाए, कि आज पनीर और मटर की सब्जी। क्यों भाई? मटर पनीर और चावल रोटी बनाई जाए। कि आज हम सोच रहे हैं आलू की कचौड़ी और चटनी बनाई जाए टमाटर की, तो क्या बनाया जाए? तो हम तभी तो उत्तर देंगे जब हम इन तीनों में से किसी एक को चाहते हो। अरे हमने मन में सोचा जो तुमको ये तीनों के तीनों रसना को थोड़ी देर के लिए तृप्ति देंगे। क्यों? अब उसके बाद फिर वही ढाक के बाद फिर रसना फिर तरसेगी और कुछ मिले। तो हम मालूम क्या कहते हैं पत्नी से? हम कहते हैं जो तुमको पसंद हो बना लो। तो भाई साहब उसमें भी गुस्सा हो जाती है, कहती कुछ बता नहीं रहे हो। तो हमने कहा अच्छा। तो हमने कहा अच्छा भाई ऐसा करो, ओम से पूछ लो, बेटे से पूछ लो। जो ओम को हो पसंद, जो ओम को हो पसंद वही खाएंगे। तो ओम से पूछा गया, ओम ने कहा देख लो आप लोगों को जो पसंद हो। कोई बता नहीं रहा। सुनो, वो हमारे बाप उनकी है। भी समस्या है। नहीं, वो हमारे बाप है, वो बता ही नहीं। फिर बात पहुंच गई बिटिया के पास। जी डॉक्टर भगवान। भगवान, व्यवहारिक सच्चाई तो ये है कि मेरे घर में भी होता है, शायद आप लोगों के घर में भी होता होगा। 3 ऑप्शन देंगे, इन तीनों में से क्या बना दें। जैसे अब ये आपने बताया, मटर पनीर बना दें, आलू की कचौरी बना दें, या कुछ और बना दें। गलती से हमने कह दिया चलो आज मटर पनीर बना दो। नहीं, आज मटर पनीर रहने देते, आलू की कचौरी बना दें। ये नया सीन है। अगर खुद ही डिसाइड कर रहे हो तो पूछा क्यों? तो भगवान
अभी तो अभी वैसे आज बना क्या रहे? भगवान आज अभी कंचन भगवान ने बहुत अच्छी एक लाइन पढ़ी है। भगवान कंचन भगवान इसके एक स्लाइड बना लीजिएगा कि ये जो शरीर की सब चेष्टाएं, पर प्रेरित। ज्ञानी की शरीर की सारी चेष्टाएं जो अगल बगल रहने वाले हैं उनके अकॉर्डिंगली होने लगती हैं। क्यों होने लगती हैं? क्योंकि उसकी अपनी कोई कामना नहीं रहती। इस पे मदन लाल भगवान के कमेंट सुनते हैं। जी भगवान। मदन लाल भगवान का माइक नहीं ऑन हो रहा है, तो ऐसा करते हैं लाल सिंह भगवान से सुनते हैं। जी लाल सिंह भगवान। जी भगवान, जी भगवान। भगवान उसकी ज्ञानी की कोई भी अपनी तो कामना होती नहीं है, तो जो अगल बगल उसके आस पास जहाँ भी लोग रहते हैं, समाज में, ऑफिस में, घर में, वो जो चाहते हैं वही वो करने लगता है। जी भगवान, ये तो श्री भगवद गीता में भी आया है कि जो श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, नीचे वाले उसी के अनुसार आचरण करते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि जो ज्ञानी होता है, जैसे पीएचडी होता है ना, और जो कॉर्पोरेट ऑफिस हेड ऑफिस होता है, जो कानून बनती है, तो वहाँ कोई नियम लागू नहीं होते। जो नियम बनाने वाले हैं, तो ज्ञानी तो इन सबसे ऊपर उठ जाता है। जो करता है, जो कहता है, वही नियम बन जाते हैं। बहुत बढ़िया। शास्त्रों में। इसलिए हाँ, बहुत बढ़िया। वेदों विधि निषेध लागू नहीं होता। इसलिए जिसका जो आचरण होता है असभ्य तो हो ही नहीं सकता। जो करता है वो सभी के लिए अनुकरण ही होता है भगवान। अरे वाह वाह वाह, लाल सिंह भगवान ने कितनी बढ़िया बात बताई कि वो काम करता है जो सभी के लिए, सभी की चाहत हो। क्यों भगवान? तो भगवान ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा कि उसकी सारी चेष्टाएं पर प्रेरित होती हैं। तो अब अगले मंत्र में अविनाशी जो पद है, स्वरूप है उसका, उस स्वरूप को बताएंगे भगवान, है ना। तो हमारा ये अब टाइम कितना हो गया भगवान? 7:25। अच्छा, उसमें देखो कितना बड़ा है वो जो गीता रस रत्नाकर में, कितना देखो कितने पन्ने का है। अगर छोटा हो तो कवर हो सकता है, नहीं तो फिर कल होगा। एक 1.5 पन्ने का है, काफ़ी बड़ा है, कल होगा। ठीक। तो ऐसा करते हैं भगवान कि इसको क्या बोलते हैं, अब इसको यहाँ पर रोक करके हम लोग एक भगवान, थोड़ा सा आज संडे है, थोड़ा जरा सामवेदी कुछ पोएट्री टाइप की हो जाए, मज़ेदार। जी भगवान। तो भगवान माधव भगवान के संग आत्म चिन्हे बिना, जी 2 मिनट का है। चाहे जपो राम राम, चाहे जपो राम राम, चाहे जपो तुम महेश, चाहे जपो तुम महेश, पर कटी है ना तुम्हारे कलेश, पर कटी है ना तुम रे कलेश। संस्कृत कलेश, संस्कृत माने संसारी। जी। संसार तो जैसा है असत जड़ दुख रूप वैसे ही रहेगा ना। पर कटी है ना संस्कृत कलेश, पर कटी है न संस्कृत कलेश, आत्म चिन्हे बिना, आत्म चिन्हे बिना, ये तो वेदों के अटल संदेश, ये तो वेदों के अटल संदेश, की कटी है ना तुम्हारे कलेश, की कटी है न तुम रे कलेश, आत्म चिन्हे बिना, आत्म चिन्हे बिना। भगवान, जब तक आप स्वरूप को नहीं पहचानते हो, न अन्य पंथा, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कर्मकांड, भक्ति, दान, तीर्थ, ये सब चीज़ें आखिरी में तत्व ज्ञान के पास पहुंचती हैं। फिर जब तत्व ज्ञान होता है तब काम बनता है। तो भगवान 2 मिनट के लिए, आज बल्कि 3 मिनट के लिए, अभी 7:27 हुए हैं, 3 मिनट के लिए हम लोग अपने अनंत आत्म स्वरूप में बैठेंगे, जहाँ संसार की गंध तक नहीं है। फिर सत्संग समाप्त होगा।
अहम ब्रह्म परम धामम, ब्रह्म अहम परमम पदम। ज्ञानी हमेशा सब जगह से खूंटा तोड़ा करके अपने स्वरूप में रहना चाहता है। लोग संसार के प्रलोभन देते हैं कि तुम आओ तुमको पिक्चर दिखावें, तुम आओ तुमको घुमाने ले चलें, तुम आओ तुमको ये खिलावें। वो कहता नहीं नहीं, सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट, निर्भय, निरापद मेरा स्वरूप है। वो अपने स्वरूप में रहना चाहता है। जीते जी भवसागर को छोड़ देता है भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान।